हैं मिशन 2024 को लेकर हरियाणा बीजेपी एक्टिव मोड में है। तो चंडीगढ़ में कल देर रात बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में सीएम आवास पर मंथन हुआ। तो बैठक में बीजेपी प्रभारी बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी इस बैठक में हुए शामिल। लोकसभा विधानसभा चुनाव, सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रही है। और लोकसभा विधानसभा चुनाव, सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तो मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में है हरियाणा बीजेपी। चंडीगढ़ में कल देर रात बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। सीएम की मौजूदगी में सीएम आवास पर यह मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी प्रभारी बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी शामिल हुए। लोकसभा विधानसभा चुनाव, सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में हरियाणा बीजेपी। चंडीगढ़ में कल देर शाम बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। और अब देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, हालांकि तैयारियां जो हैं वो तमाम करने के लिए शुरू भी हो चुकी हैं और सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। क्योंकि ये जो बैठक है वो काफी ज्यादा खास भी रही, क्योंकि अब देखिए हरियाणा बीजेपी जो है वो मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं रवि। रवि, ये देखिए जो बैठक हुई है मिशन 2024 को लेकर, अब हरियाणा बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जो बैठक हुई है, क्या कुछ रहा इस बैठक में, जानकारी रवि? बिल्कुल सादा, देखिए मिशन 2024 को लेकर कल देर शाम बीजेपी की ये अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है और कहीं ना कहीं इस बैठक में लोकसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो हुई है। कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके 6 महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज और निकल करके सामने आ रही है साधना, कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी आपसी कई नेताओं की जो बयान है वो आए हैं कि अगर साथ चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की रणनीति अपनाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। अगर साथ चुनाव होते हैं तो क्या होगा, अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और कहीं ना कहीं संगठन को लेकर आने वाला अभी कुछ ही दिन पहले जो नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, संगठन में बदलाव की भी बातें निकल करके सामने आ रही थी कि संगठन में बदलाव किया जा सकता है। वो कौन कौन से बदलाव होंगे, तमाम नेताओं की तरफ से बातचीत की गई होगी। संगठन में किस प्रकार का बदलाव हो सकता है, मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत की गई होगी। तो कहीं ना कहीं कल देर शाम ये बीजेपी की बैठक काफी बड़ी बैठक में जो है वो मानी जा रही है। काफी बड़ी बैठक में, इस बैठक में काफी जो है रणनीति जो है आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई है। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ इस बैठक में शामिल हुए। मेरे सहयोगी ने भी संपूर्ण जानकारी दी है। और देखिए, सरकार संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में विशेष चर्चा रही है।